हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट इस जॉब अपडेट में इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा जॉब्स एंड स्कीम्स के नाम से, इसमें आपको शिक्षा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती रहती है टाइम टू टाइम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या अदर स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती रहती हैं आम लोगों के लिए, तो उनके बारे में जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी जानकारी के लिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो स्पेशली जो है जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहां पर वैकेंसीज निकली हुई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छे बैंकिंग सेक्टर की ये जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब अपडेट में तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, जो IBPS है या इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये जो है हर साल एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है करता है हर साल के लिए, जिसमें ये मैनेजमेंट ट्रेनी और प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि जिसको हम PO बोलते हैं या MT जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन प्रोसीजर को जो है क्रिएट करता है या एक एडवर्टाइजमेंट जारी करता है और एक कॉमन जो है टेस्ट कंडक्ट करवाता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब कौन से कैंडिडेट इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है या फिर आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में किया है या साइंस स्ट्रीम में आपने किया है, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसमें जो कॉमन जो टेस्ट होता है कंडक्ट करवाता है IBPS, ये सभी जो है बैंक इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो अच्छे अच्छे बैंक्स इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जब आप ये कॉमन जो टेस्ट होता है उसको क्लियर कर देते हैं तो आप जो है किसी भी एक बैंक में आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। और बैंकिंग की जो जॉब है एक वेल जो है शूटेड जॉब है सभी के लिए। अच्छा टाइमिंग होता है बैंकिंग की जॉब का, अच्छी सैलरी होती है और कोई भी आपकी जो है फिज़िकल मूवमेंट अगर आप देखें उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। सीटिंग की जॉब होती, वाइट कॉलर जॉब होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जो कॉमन रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसका जो प्री और जो मेन एग्ज़ाम है वो उसका जो टाइमिंग है या जो शेड्यूल है इस प्रोसेस का, ये अक्टूबर-नवंबर 2020 में यहाँ पे टेंटेटिवली जो है डेट दी हुई है। अक्टूबर-नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1417 जो है पोस्ट हैं। ये ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। तो इसके जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए वो स्टार्ट हो चुका है आपका 5 अगस्त से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2020 इन्होंने रखी गई है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी जो लास्ट डेट है वो भी 26/8/2020 तक आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके जो कॉल लेटर्स होंगे या जो एडमिट कार्ड्स होंगे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो नोडल बैंक है या उसके अधिकारी आपको जो है बिफ़ोर एग्ज़ाम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कैसे आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स इसमें होने वाला है, तो वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ आपको जो है बरतनी है, ये सारी चीज़ें जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में आपको क्लियर करवा दी जाएंगी, जो कि आपका सितंबर 2020 में होगा। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब होगी? 21 सितंबर से 26 सितंबर की डेट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्री एग्ज़ाम जो आपका होगा
वो होगा अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में कब? 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये 3 डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसका जो रिज़ल्ट आएगा इसका अक्टूबर या नवंबर में भी आ सकता है, अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर में आपका जो है आएगा रिज़ल्ट इसका, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा। उसका जो मेन एग्ज़ाम आपका होगा वो नवंबर 2020 यहाँ पे डेट रखी गई है, 28 नवंबर 2020 में आपका जो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट है जो वो दिसंबर 2020 तक आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू इसमें होने वाला है। इंटरव्यू की जो डेट है जनवरी 2021, तो जनवरी 2021 में आपका जो है कॉल लेटर्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आपका जनवरी और फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। देर आफ्टर प्रोविज़नल जो अलॉटमेंट है आपकी अप्रैल 2021 में जो है आपकी वो ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये इसका जो है शेड्यूल रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो कोई भी ग्रेजुएट, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस आपने पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए मिनिमम 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से जो PWD जो वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल की, और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहने वाला है उसमें प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, देर आफ्टर इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है या कहाँ कैसे आपका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा एग्ज़ाम्स का वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो है 100 क्वेश्चंस का एक ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा आपका OMR बेस्ड, जो कि होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टोटल, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है एक मार्क्स का वहाँ पे रहने वाला है, और टाइम आपका जो है ये 1 आवर टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है। देर आफ्टर अगर मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से कुल मिला के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 नंबर्स के होंगे, और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 नंबर्स के या 60 मार्क्स के आपके होंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 200 मार्क्स का जो है ये आपका मेन एग्ज़ाम रहने वाला है। इसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और ऐसे के 2 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 225 मार्क्स का ये आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है 3.5 घंटे आपका जो टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स पहले प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा उसको मेन एग्ज़ाम्स में जो है अपीयर होने का मौका मिलेगा, और जो मेन एग्ज़ाम्स को जो है क्लियर करेगा उसको इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके जो है वो कट जाएंगे फॉर एवरी 1 रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये देखिए इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए हुए हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इंटरव्यू के विल नॉट बी लेस दैन 40% से जो है वो कम नहीं होने चाहिए फॉर SC, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40%, और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% से कम जो है वो मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो वेटेज होगी या रेशो होगी ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू विल बी 80:20, यानी कि मेन एग्ज़ाम्स के जो आपके मार्क्स आएंगे उसका 80% कंसिडर किया जाएगा, और इंटरव्यू के जो मार्क्स आएंगे आपके उसका 20% जो है वो कंसिडर किया जाएगा। देयर आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जनरेट होगी, और उसी बेस पे आपकी जो है ज्वाइनिंग या आपका जो सिलेक्शन वो करवाया जाएगा। तो अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट है 26/8/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ये जो है आपको अप्लाई करना है। तो ये जो वेबसाइट है इसकी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए
www.ibps.in पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कोई क्वारी है या कोई कंप्लेंट है इसके रिगार्डिंग, तो ये जो है लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप जो अपनी क्वारी या अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स मैंने इसके लिए आपको जो है बता दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वारी है इसके रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप जो है कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके भी आप जो है पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं आपके लिए जो है ज़रूर दूंगा। तो इस जॉब अपडेट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। फर्दर अगर इस तरह की आप शिक्षा, जॉब्स और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।